पीएम मोदी कल दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मेट्रो के विस्तार और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं का भी तोहफा देंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन और रफ्तार और इसकी तेज हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 5A फेज के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाएंगे। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि धामी ने एक एक समस्या का हल निकाला। प्रदेश में तेजी से जनहित के काम हो रहे हैं। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के रास्तों पर चल रहा है। अब यहाँ भी सिफारिश और रिश्वत नहीं चलती। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है वो कर लें, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि SIR वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इससे भ्रम के तौर पर फैला रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है। उन्हें बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। विधानसभा नहीं जा रहा है। बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के। बुद्धि उनका भ्रष्ट हो गया है। नीतीश कुमार के नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। विधानसभा नहीं जा रहा है। बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के। SIR के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई हैं। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में रहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर SIR के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने LPG गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेर लिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत के साथ पार्टी के सीनियर नेता और युवा नेताओं ने मीटिंग की है। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। कल नीतीश ने भी विधायक और सांसदों के साथ एक बैठक की थी और इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च को निशांत पार्टी में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि हम लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिटायर होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले दिन से ही पता था कि बीजेपी बिहार में क्या कदम उठाएगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए DMK और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। DMK ने कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री MK स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में हुआ। पार्टी सूत्र बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और DMK का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की, लंबी बातचीत हुई और उसके बाद बात बन गई।